जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 10 और इसमें है जी कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा बिज़नेस के लिए या बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत है किसी भी स्टेज पे, तो वो कहाँ से फंडिंग होगी, फंडिंग या फाइनेंसिंग। तो चैप्टर है जी 10 और हम लोग के बिज़नेस में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब आपको बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत होती है, या तो पैसा होता ही नहीं है, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया होता है, या बिज़नेस चल रहा होता है फिर भी आपको कभी ना कभी कैपिटल रेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। 3 बेसिक रीज़न हैं जिस जिसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, और वो है जी आपका नंबर 1 कैश फ्लो चैलेंजेस। कैश फ्लो है जी कि आपके जो डेली के या मंथली के जो एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए तनख्वाह देनी है आपने अपने एम्प्लॉयी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एडवर्टाइज़मेंट करनी है किसी चीज़ की ताकि आपकी सेल्स हो जाए। तो ये एक्सपेंस कवर करने के लिए आपको कैश फ्लो चैलेंजेस का सामना होता है। फिर है जी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपने बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर कोई चीज़ एसी परचेज़ करना है, उसके लिए पैसे चाहिए आपको। फिर आपका है जी लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, जिसमें आपकी चीज़ बन चुकी होती है लेकिन फ्यूचर में आप इनोवेशन की तरफ जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ लॉन्च करूँगा, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। और इसको कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए ताकि फ्यूचर में हम और बेटर वर्ज़न किसी चीज़ का लेके आ सकें या सस्ती बना सकें कोई चीज़। तो अब पैसा आएगा कहाँ से? उसके सोर्सेज़ क्या हैं? क्या वेज़ हैं? हम लोग के पास पर्सनल फंडिंग है, हम लोग के पास इक्विटी कैपिटल है, हम लोग के पास डेट फाइनेंसिंग है और क्रिएटिव सोर्सेज़ हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जी आपका पर्सनल फंडिंग में जी आपका खुद का पैसा, आपका खुद का पैसा है जी, आपका जो सेविंग किया हुआ है, या आपने किसी अपने फ्रेंड से, फैमिली से ले सकते हैं, मतलब खुद का पैसा। तो स्वेट इक्विटी भी कहते हैं, खून पसीने की कमाई। इसमें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आते हैं। आप पैसा ले सकते हैं अपने वालिद साहब से, अपने फ्रेंड से, तो वो पर्सनल फंडिंग में ही कंसीडर होता है, क्योंकि आप इनको कभी भी पैसा वापस कर सकते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जिससे भी पैसा लें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से, उनको भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी जाए, बताएँ कि बिज़नेस प्लान क्या है और कब तक पैसे वापस, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंट हो आप पे। अब आप ये सोचें, आपकी क्लास में ऐसा कौन-सा फ्रेंड है आपका जो आपको पैसे दे सकता है, अगर आपको 10 लाख दे सकता है अगर आप उससे माँगे बिज़नेस के लिए। और ऑन दी अदर हैंड ये सोचें कि आपके पास 10 लाख हैं, तो क्लास में से आप किसको पैसे दे सकते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जिस पे आपको कॉन्फिडेंट भी हो और ये पता हो कि धोखा नहीं देगा और बिज़नेस चलाएगा तो कामयाब होगा उसका। फिर पर्सनल फंडिंग में ही बूटस्ट्रैपिंग आती है। बूटस्ट्रैपिंग भी आपका, ये देखिए, ये बूट बना हुआ है, ये उसके स्ट्रैप हैं, ये स्ट्रैप की वजह से बूट में ग्रिप मिल जाती है। इस तरह से बिज़नेस में भी अपने आप ग्रिप लेके आते हैं ताकि जो खर्चे हैं वो कम हो जाए, आपकी सेविंग है वो ज़्यादा हो जाए। अब किस तरह से आप ये कर सकते हैं बिज़नेस में बूटस्ट्रैपिंग? आप सेकंड हैंड इक्विपमेंट परचेज़ कर सकते हैं, आप इंटर्नी हायर कर सकते हैं, लीज़िंग पे सामान ले सकते हैं, कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हैं डिस्काउंट देके, ताकि आपके पास पैसा आ जाए और पैसा किसी और चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकें, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस आप कम कर सकते हैं। ईबे पे चीज़ें आप ऑफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। कभी आपने देखा होगा कि दुकान के बाहर वो शॉर्ट में लगाया लगाया होता है किसी ने, तो वो एक एक्स्ट्रा जगह होती है, वो जगह शेयर कर रहे होते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है बूटस्ट्रैपिंग। आप ये सोचें कि आपकी यूनिवर्सिटी बूटस्ट्रैपिंग किस तरह से करती है, किस तरह से पैसे सेव करती है, एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। अब हमें अगर डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, उसका वे क्या है कि सबसे पहले सोचिए आपको पैसा चाहिए कितना है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। फिर जब आपको ये आइडिया हो कितना चाहिए, फिर ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रोवाइड कौन करता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या जितना भी पैसा चाहिए आपको, कौन से इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन 1 लाख देते हैं, कुछ 10 लाख देते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट कम चार्ज करते हैं, कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं, कुछ डेट फाइनेंसिंग करते हैं, कुछ इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, स्टॉक की ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 3 पे है कि आपने स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको प्रेजेंटेशन और फॉर्म कैसे सबमिट करवाने हैं। ये है जी 2 बेसिक फॉर्म ऑफ जिससे आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। एक है जी आपका इक्विटी फंडिंग, एक है जी आपका डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगा
कि फंडिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस क्या है। दो डिफरेंट चीज़ें। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में आप ओनरशिप एक्सचेंज करते हैं, मतलब जिस स्टॉक है जिसने परचेज किया आपके बिजनेस में, वो आप उस अमाउंट का आपके बिजनेस में ओनर बन जाता है। और डेट फाइनेंसिंग में जस्ट लोन, आपने जितना लोन लिया है बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, वो आपने उतना वापस करना होता है विद परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। फिर जी एलिवेटर स्पीच, जब भी आपने किसी को प्रेजेंट करना है अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया लोन के लिए, तो आप एक एलिवेटर स्पीच प्रेजेंट करते हैं। बस 2-3 मिनट की होती है, शायद उससे भी, कभी कभी उससे भी कम होती है, डिपेंडिंग ऑन योर आइडिया। वो आप प्रेजेंट करते हैं और इसमें ये समझ आ जाता है कि आपका आइडिया क्या है, आपकी जो मार्केट की नीड है वो कैसे फुलफिल होगी, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया, यहाँ पे 60 सेकंड्स बताए गए हैं। आप बताते हैं जी कि क्या अपॉर्चुनिटी है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसको कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं, आपकी बुक में एग्जांपल नहीं है लेकिन ये मैंने ढूंढ के एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जांपल कि आप, किसी ने एलिवेटर स्पीच प्रेजेंट करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को, वो कहता है जी हाय दिस इज तैयब, आई एम a social media manager for business owner who want to grow their following and engagement on Instagram and Facebook while having more time to focus on their work with the clients। ठीक है जी, समझ आती है कि आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का है ऑन सोशल मीडिया, उन लोगों के लिए जो बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और आप कैसे इसको, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया मैनेजर का। और ये मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है, इसमें और भी एलिवेटर स्पीच एग्जांपल्स है, ये आप लाजमी देखिएगा। और इक्विटी फंडिंग के और कौन से सोर्स है, आपका वेंचर कैपिटल, आपका बिजनेस एंजल, और आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बिजनेस एंजल में वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होता है, जिनके पास पैसे भी होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो आपके बिजनेस को समझते भी हैं क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर रह चुके होते हैं। तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि अपना पैसा, जो फालतू पैसा, कहीं इन्वेस्ट कर दें या किसी की हेल्प कर दें। फिर ऑफ कोर्स वो या तो आपसे ओनरशिप चार्ज करते हैं, या तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या बहुत बहुत कम चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन ये बिजनेस एंजल किस टाइप का, इसके नेचर क्या है। बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना, ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके आसपास भी अक्सर आपको लोग मिल जाते हैं, पता नहीं होता। अगर आप गूगल पे जाएं आपको मिल जाएंगे बहुत से पाकिस्तानी, दुनिया में भी और भी मिल जाएंगे। और जैसे मियां मंशा हो गया, मलिक रियाज हो गया, ये तो बहुत ही ऊंचे लेवल की गेम है। लेकिन अपने आसपास देखिए, आम लोग भी होते हैं, छोटी दुकान, छोटे लेवल पे जो बिजनेस है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर है जी आपका वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटल ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में। ये ढूंढ रहे होते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडिया है, उनके आइडिया में फंडिंग करते हैं, फिर आपको ये पार्टनरशिप ऑफर करते हैं कि इतने परसेंट उनका प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट आपका प्रॉफिट होगा, वो आपको हेल्प करेंगे इस्टेब्लिश करने में बिजनेस। तो ये बहुत आजकल इन है, सेफ साइड है। कुछ एक्सपेंसिव है लेकिन सेफ साइड है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये आगे से फंडिंग करवाते हैं, फंडिंग आपके लेके आते हैं बैंक से। एंजल, बिजनेस एंजल्स को भी ये लोग ढूंढते हैं, और ये आपकी हेल्प भी करते हैं बिजनेस चलाने में, मार्क टारगेट ऑडियंस में को एडवर्टीजमेंट करने में। तो ए टू सी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और इस वेंचर कैपिटलिस्ट डिफरेंट स्टेजेस भी होती हैं। कुछ स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं जी आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग से ज़ीरो से आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे प्लान 9 है, आपका लम्स वाले हैं, आपका NIC वाले हैं, वी केयर पाकिस्तान है, ये फॉर वुमेन है, डॉट ज़ीरो, इन्वेस्ट टू इनोवेट तख्लीक वाले, ये काफ़ी नया आजकल इनका प्रोग्राम भी आया हुआ था। फिर अगर आपने और डिफरेंस ढूंढना है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंजल एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, तो ये यूट्यूब का लिंक है, आप यहाँ जाएँ, आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी। फिर है जी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको IPO कहते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक लिस्ट करती है उसको IPO कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। और इसमें शेयर्स इशू किए जाते हैं, और इसके रीज़न क्या है, क्यों आप इससे फंडिंग इकट्ठी करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें
आपको इक्विटी रेज करना इजी है अपने कैपिटल अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज इसमें आम बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है और कम लेवल पे भी कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता है, इससे सबका इंटरेस्ट भी रहता है। और नंबर 2 रीज़न है कि क्योंकि आपकी प्रोफाइल पब्लिक में चली जाती है, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंट होता है कि फेक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देन नंबर 3 रीज़न है कि लिक्विड फॉर्म है, इसमें आप इस शेयर्स को बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म है, इस वजह से इसको ऑफर करते हैं। फिर थर्ड फॉर्म है कि अगर आपने बिजनेस को बेचना है या बिजनेस को परचेज करना है, तो आपके पास अगर स्टॉक में है तो इजीली परचेज या बेच सकते हैं अपने बिजनेस को। कमर्शियल बैंक है अगेन सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग। Commercial bank is one of the oldest form of source in getting the financing. लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये गारंटी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, प्लेज करवानी पड़ती हैं चीज़ें, तो इसका प्रॉपर ऑडिट होता है, तो यही इसका डिसएडवांटेज है। फिर अदर सोर्स में आता है जी, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्कस कर चुके हैं। और क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में भी आपको अच्छी लिमिट मिल जाती है, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड विद इन स्पेसिफिक डेज इसको वापस करना होता है पैसे, वरना आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है और आपकी क्रेडिट लिमिट भी इंक्रीज़ नहीं होती। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे 5000 पाउंड्स का क्रेडिट कार्ड ऑफर हुआ था और मैंने वैसे से स्टॉक परचेज करता था और विद इन 40 डेज हमेशा पैसे वापस किए हैं, तो क्रेडिट लिमिट हमेशा इंक्रीज़ होती गई, तो मेरी 11,000 पाउंड तक पहुंच गई थी। फिर आपके पास एक ऑप्शन है पीयर टू पीयर लेंडिंग नेटवर्क है, ऐसे प्राइवेट वेबसाइट बनी होती है जहाँ पे लोग आते हैं, वो ऑफर देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई लेना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और जिसको पैसे चाहिए वो कांटेक्ट करता है। रिस्की है क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे फेक बंदा है या बंदा ठीक है। और जैसे OLX है, इसमें बायर और सेलर मिल जाते हैं आपस में, ये है पाकिस्तान में भी होता है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादा है। फिर आपके अदर क्रिएटिव सोर्सेज हैं जिसमें लीजिंग है, लीजिंग पे आप चीज़ें कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस इनोवेशन ग्रांट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ग्रांट प्रोग्राम है, मतलब आपका जैसे कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है। और आपका जो डिजी स्किल्स वाले हैं, ये ई रोज़गार वाले हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं बिजनेस स्मॉल बिजनेस को कोर्सेज सीखने में, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में। और तख्लीक वाले हैं वो आपको देते हैं 1 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं। वो उनका मकसद होता है कि जैसे उनका मकसद होता है कि जब उनके बिजनेस में आईटी की कमी हो जाए तो वो क्राउड के पास जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, जिसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग। क्राउड के पास जाते हैं, एक होता है आउटसोर्सिंग, एक होता है क्राउड सोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में हमें पता है कि हमने इस बंदे से चीज़ें परचेज करनी है, इस बंदे को ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन क्राउड सोर्सिंग में हमें नहीं पता कहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा। पब्लिक के पास जाते हैं, या तो उनसे आइडिया परचेज कर लेते हैं या उनको पार्टनर बना लेते हैं, या उन्हीं का बिजनेस रहता है, आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं और उस पर पार्टनरशिप बना लेते हैं। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन की गई है। और बस दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर।